विवेक मालवीय जी। श्री हरिवंश। हर महादेव। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, मैं जानने की इच्छा है कि जीवात्मा प्राण त्याग के समय अंतःमति सोगति के सूत्र से भगवत प्राप्ति हो गई तो संश्रेष्ठ है, यदि नहीं तो हम भगवान जी से प्रार्थना करके और उपांशु जप करके उसे देने की प्रार्थना करें तो उस जीवात्मा का संकट यमपुरी तक का सहज हो जाता है। हाँ, वो मतलब भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी पर उसकी उन्नति हो जाएगी। जैसे कोई जीवात्मा शरीर छोड़ा, अपना संबंधी है और उसने पता नहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण किया हो कि ना किया हो, तो हम अगर उसके कल्याण के लिए जैसे यहाँ से पिंड दान करते हैं तो उसे पहुंच जाता ना, ऐसे ही हम यहाँ से जब नाम जप करके उसके लिए संकल्प करें तो नाम जप पहुंच जाएगा, उसको उन्नति होगी। वो जहां होगा उसका दिमाग भगवान की तरफ लगने लगेगा, उसके संकट समस्याएं कटने लगेंगी और वो आगे बढ़ने लगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो चलकर भगवत प्राप्ति करेगा, पर ये सहयोग कर देगा, ये उसको भगवत मार्ग में ले आएगा। ऐसा करना चाहिए। इसलिए अपने कुल में मनाया जाता है कोई भगवान का भगत हो जाए तो हमारे पुरखों को तार देगा, नहीं, इसीलिए तो संतान की चाह की जाती है कि भाई एक दो संतान हो जाए जो भगवान का भजन करें, कम से कम पिंड दान कर देंगे। 2 अंजलि जल है, पिंड दान है, नाम जप है और साधु सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा करके हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए संतान की महिमा है, संतान की महिमा इसीलिए है। तो जैसे हम अपने सरकारी बैंक में जमा पैसे को स्वतंत्र हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम भजन पुण्य ये हम किसी भी को दे सकते, अपने बाप दादा पर बाबा किसी को भी दान कर सकते हैं। उनका पक्का कल्याण हो जाएगा, उनका पक्का मंगल हो जाएगा। मंगल मतलब कल्याण के मार्ग में वो लग जाएंगे, जहां भी होंगे वही उन्नति उनकी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पावर गया ना, भजन का पावर गया। तो नाम जप करके देना चाहिए, अपने बुजुर्गों को देना चाहिए, अपने पूज्य जनों को देना चाहिए, इससे बड़ा मंगल होता है। पर नाम जप रूपी धन है कठिन, नाम जप करना बड़ा कठिन है, नहीं, देखो ना करके देखो, बहुत कठिन है नाम जप करना। हाँ, पर अगर नाम जप करके दे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त, किसी को भी दे सकते हो। मान लो आपका बेटा है, आप उसको सफल एक समाज सेवी, एक विवेकवान पुरुष बनाना चाहते हो, तो आप भजन करो, बेटे को दो तो उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, उसकी बुद्धि। हाँ, ये चमत्कार है। अच्छा देखो, संतों के पास क्यों जाया जाता है? क्योंकि उनके पास भजन बल होता है। वो भजन बल को अपने ऊपर नहीं खर्चा करते, वो भजन को समाज को देते हैं अनजाने में। ऐसे थोड़ी था ये ले, कोई रसगुल्ला थोड़ी। आप आयो तो दर्शन मात्र से दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन। उनका दिन भर का भजन जो रात दिन होता है वो समाज के काम में आता है। तभी तो बोले हमें गए बड़ी शांति मिली, हमें बड़ा लाभ महसूस हुआ, हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न। किससे प्रसन्न हुआ? उनका भजन ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो संतों को परहित के लिए माना जाता है। जैसे गंगा जी प्रवाहित हो रही केवल परहित के लिए, जैसे वृक्ष है तो परहित के लिए, जैसे भूमि है तो परहित के लिए, ऐसे संत जो है मूर्तिमान परहित का स्वरूप है। साधुन धरा शरीर पर सुख के कारण है, दूसरों के सुख के लिए। तो ऐसे आप माता पिता को भी चाहिए कुछ भजन कर, जैसे रुपया अपने बालक के सुख के लिए जमा किया तो लौकिक सुख, और जो भजन है वो उसकी बुद्धि को, उसके संकटों को नष्ट करने वाला है। इसलिए भजन जरूर करना चाहिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए और परलोक के लिए। ये भजन ही काम आएगा। रुपया पैसा तो यही बैंक में जमा रहेगा, काम तो आएगा राधा 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 राधा, यही पैसा साथ चलेगा। इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप 5 बार जपे राधा 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 और हमारे बाबा को जाए, अंदर से भगवान को प्रार्थना, वो पहुंच जाएगा। ये सरकारी है, भगवान को पहले दो, भगवान से प्रार्थना करो, वो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा होता है जी महाराज जी। जैसे किसी प्रियजन भी है जिसकी डेथ हुई है, और जैसे जिसको हम नहीं जानते, दोस्त यार के माता पिता, जैसे जो भी हो, जैसे सुनते वैसे एक प्रेरणा होती है कि इसको बांसु जप करके हाँ, बिल्कुल, और इसको दे दिया जाए। हाँ, तो एक मन में भावना रहती है कि ये यमपुरी तक की इसकी यातना तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारा भजन किस कोटि का है, ये बात है कितना है भाई, भजन कितना है अब उसमें समझना पड़ेगा। देखो यमपुरी का मतलब समझो, बिल्कुल आप समझो जेल, जैसे जेल है ना, और जेल में आप उसके नाम से 10,000 20,000 50,000 हर महीना भेज रहे हो, उसको बढ़िया चाय मिलेगी, पेपर भी पढ़ने को मिलेगा, उसके उसमें पंखा भी लग जाए क्योंकि पैसा है ला। ऐसे यहाँ से भजन भेजोगे ना तो यमपुरी से भी हटा दिया जाएगा वो।
उसको सुख मिल जाएगा। पर भजन की कोटि कितनी है। अब ये है कि देखो, यहाँ जो फुटकर चाय है तो 5-10 रुपए मिल जाएगी, लेकिन जेल में तो 100 या 50 रुपए लगेगा, तब बढ़िया चाय वहां पहुंच पाएगी। समझ रहे ना। ऐसे ही भगवान का नाम कितना जप ले जिससे उस नारकी गति को प्राप्त हुए जीव को नरक न जाना पड़े, तो अपने बल से। और ये पक्की बात समझ लो, भजन में इतनी ताकत है, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो किसी को भी तार सकता है। तो ये आप करोगे तो फिर आपको वो पलट के मिलेगा, नहीं आपके पास क्या रह गया। समझ रहे ना। हाँ, नहीं इसका और पुण्य है। जैसे आपने भजन किया और किसी को दान कर दिया, तो भजन का फल उसको मिलेगा, लेकिन उसको दान करने का फल आपको लौट के और कई गुना बढ़ के मिलेगा। इसलिए वो भजन करने वाले का तो मंगल ही मंगल है, पक्का मंगल है। तो खूब करो। और ये धंधा है बढ़िया, बहुत बढ़िया धंधा है। परलोक का, जीव को कष्ट से बचा लो और स्वयं भगवान को प्राप्त करो। महाराज जी सिर्फ 2 जगह संकल्प बनता है इसका, बाकी भी आपकी कृपा से जितना नाम जप हो सकता है वो आप कराते हो। बस एक यहाँ बनता है, और जब भी कोई जैसे दिव्यता आई या जैसे कुछ भी मन में आया तो लगता है ये मेरे माता पिता को मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता चाहते भी है कि संतान इसीलिए हो कि हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे। बढ़िया है। सुरभि रंजन जी लखनऊ से। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, देह बोध से ऊपर कैसे उठें? साधना करने के बाद भी दुख और सुख का अनुभव होता रहता है। नाम जप करो तो देह बोध से ऊपर उठने के लिए तो नाम जप करो। पूरा जीवन हो गया देह से प्यार करते हुए, अब कैसे देह से छूटेंगे, है ने। तो क्या करें, देह सहित भगवान को अर्पित हो जाए। तनुआंग मनोभिरमले शुभम त्वयिवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ आपका बनाया हुआ है। आपका तो बनाया हुआ है नहीं, मानती है ना। आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की बनाई हुई ना। और पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक तो इससे राग हटाने का अभ्यास किया नहीं, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब वो तो काम हो नहीं सकता। जैसे जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई और बुढ़ापे में सोचो कि आप बिल्कुल ठीक निशाना लगाओ तो हाथ कांप जाएंगे। अगर जिंदगी में राइफल बंदूकें चलाई तो बुढ़ापे में भी चला लोगे। अगर जिंदगी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में माला में मन नहीं लगेगा, माला हाथ में होगा और मन प्रपंच में होगा। आप देख लेना, अभ्यास बहुत काम करता है। तो जिंदगी में शरीर राग हटाने का अभ्यास किया नहीं तो अब कैसे हटेगा। अब क्या करें, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, हम शरीर सहित भगवान को अर्पित होते हैं। हे नाथ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब आपके चरणों में अर्पित है, और नाम जप करते हैं। वही काम हो जाएगा जो देह राग हटने से होता है, वही देह समर्पण से हो जाएगा। एक ज्ञान के द्वारा शरीर राग का त्याग किया जाता है, और एक राग युक्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाता है। जैसे ये मकान हम नाम कर दें किसी के, तो इसका जाला भी, छिपकली भी, कपड़ा भी, सब नाम उसी के हो गया, नहीं हो जाएगा। उसको अलग से नहीं नाम किया जाता। तो जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित हो जाते तो हमारे विकार भी, हमारे पाप भी, हमारी मानसिकता जैसी जो कुछ है वो भगवान के चरणों में समर्पित है। और भगवान का ये वादा है, कह रहे हैं कोटि विप्रवद लागे जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। और यहां तक कह दिया, जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना करो सद्य ते साधु समाना। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब अलग से वेदांत पढ़ना और आसनों में बैठना, अब शरीर की स्थिति नहीं रह गई। मान लो आपसे कहा जाए 1 घंटे आप असंग होकर शरीर से में बैठिए, से सुखासन में, पद्मासन में, सिद्ध नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट भी बिना हलचल के नहीं बैठा जा सकता जिसने अभ्यास नहीं किया। और अभ्यास किया तो 3-4 घंटे बैठा जा सकता है, शांत है। अब जैसे अभ्यास नहीं तो आप स्वस्थ हो, आपसे कहा जाए कि 48 मिनट 2 घड़ी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ, पर 48 मिनट नहीं हिलोगे तो आप रुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो हरकत शरीर। और जिनका अभ्यास है तो 48 मिनट क्या, 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले शांत अभ्यास। जिनका जिस उड़िया बाबा 18 घंटे एक आसन पे बैठते थे, 18 घंटे पद्मासन लगा लिया तो उतारा ही नहीं। 18 घंटे कितने होते सोच, कभी पद्मासन में बैठे हो? जो बैठे हो तो स्वाद बताओ, इतने लोगों में कोई पद्मासन में बैठा है? पद्मासन, हाँ तो आप देखो,
है? अपने आदत ही नहीं है। हाँ तक अब कैसे आएगा, वही तो योगियों के लिए है। और सिद्धासन, सिद्धासन जब पद्मासन को पता नहीं तो सिद्धासन गए। ये ऐसे आसन है जो 20 मिनट के बाद ये कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जांघें फटने लगेंगी, ऐसे दर्द, और 30-40 मिनट के बाद तो और कष्ट देने लगेंगे, और घंटा पार होते होते शून्य होने लगता है। वही जो ब्रह्मचारी है, भगवत चिंतन परायण, वही इन आसनों पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे बैठ सकता है। नहीं 30 मिनट 40 मिनट का अभ्यास करने वाला तो बैठ सकता है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बहुत कठिन है। तो शरीर राग नष्ट करने के लिए वेदांत समर्थ है पक्का। जो उपनिषद का ज्ञान है उस शरीर राग को नष्ट करता है, और भक्ति भगवान को समर्पण, तो सब राग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनापन हटाना ही तो है। अपना जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मन तन प्राण सब प्रभु को समर्पित कर दिए, सारा भार इष्ट के चरणों में है, अब निश्चिंत होकर भजन करो। तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मेरे को समर्पित हो जाता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान उपासते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ज्यादा ना समझ में आए तो इतना ही समझ में आ जाए कि जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है। भगवान आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। गौतम राणा जी, राहुल केला। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संतों की शरण में आने से कई जन्म का पाप मिट जाता है, और कोई साधन गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जप करने से भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। महाराज जी, हम किस प्रकार जीवन का मोक्ष प्राप्ति का मार्ग में जाना चाहिए हमें, कि मतलब कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए? पर बात तो है कि हमारे साधना और गुरु से मंत्र लेके जप करना चाहिए। आप उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बिना संतों के संग के मोक्ष मार्ग को जान ही नहीं पाओगे ना, अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। अध्यात्म को पढ़ के नहीं जाना जा सकता। नहीं, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो अपना जो खजाना रखते थे उसका मार्ग भूल भुलैया को बनाते थे, 50वां मार्ग, और उसका मर्मज्ञ जानने वाला ही वहां तक पहुंच सकता है। नहीं आप बार बार घूम के वहीं आ जाओ, खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे शास्त्रों को में रखा गया है अध्यात्म, तत्व ज्ञान, मोक्ष, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, लेकिन बिना गुरु के भूल भुलैया में फंस जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपकी बीमारी की औषधि मेडिकल स्टोर में है, पर मेडिकल स्टोर दवा खाना है, डॉक्टर से लिखाओ फिर वो औषधि ले तो आप ठीक हो। ऐसे नहीं कि ये बढ़िया मीठी वाली पी लिया तो हो सकता है मर जाओ, हो सकता है रोग बढ़ जाए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए। तो ऐसे ही शास्त्र जो है वो बहुत से मार्ग को बता रहे हैं। हमें चाहिए कि गुरु के चरणों का आश्रय लेकर संतों के श्रीमुख से जो भगवत मार्ग है वो हमारे अनुकूल देंगे, हमारा भाव देखकर। जैसे माई ने बताया कि शरीर राग कैसे नष्ट हो, तो वेदांत नहीं बोला, देखा मरीज कैसा है, औषधि कौन सी काम करेगी। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, और सदगुरु है डॉक्टर, और साधन है औषधि, ये अलग कोई बात तो नहीं ना। तो संत शरण जाना, उनके उपदेश सुनना, उपदेश के अनुसार साधन करना, यही मोक्ष मार्ग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। वही मोक्ष पद, संसार समुद्र से पार हो गया, मोक्ष पद भी प्राप्त कर ली। कौन? बोले जो सत्संग करता है, जो संतों के दिए हुए साधन पर चलता है। मनमानी आचरणों में तो भगवत प्राप्ति नहीं है। आज मन कहेगा जप कर लो, कल मन कहेगा भोग कर लो, परसों मन कहेगा इधर, उसकी तो दौड़ बनी रहती है। अगर हम गुरुजनों के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो मन कहे ना कहे हमें उसकी परवाह नहीं, हमको तो करना ही, क्योंकि हमें नियम दिया गया है, हमें साधन दिया गया है। तो संत संग और साधन और भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो एक ही धारा है, एक ही धारा है। आज तक किसी को बिना संतों की कृपा के भगवत प्राप्ति हुई हो तो मुझे बताना। किसी को भी कहीं न कहीं किसी संत का हो जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है, वही भगवत प्राप्ति, मोक्ष, वही उत्तम गति, उत्तम विचार, उत्तम आचरण वाला होता है। अगर किसी का उत्तम आचरण तो उसके जीवन में किसी संत का समावेश है, कोई संत जुड़ा हुआ है,
कोई शास्त्र जुड़ा हुआ है, तभी उसके उत्तम विचार हैं, उत्तम आचरण है, फिर भगवत प्राप्ति तो और आगे की बात है। बिना गाइड के कैसे कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है? तो भगवत प्राप्ति के गाइड करने वाले संत महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी गुरुजन हैं, उनके बिना हम कैसे चल सकते हैं? क्यों? किसका प्रश्न था? आपका? आप समझ पा रहे? तो आपको अलग अलग ही बातें समझ में आती हैं क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली जो दीक्षा देते हैं, जो हम गुरु मान लेते हैं, तो वो भागवत चर्चा कर। तो हम कह रहे हैं नॉर्मली क्यों मानते हो? आप सीरियस लीजिए। आप उस विषय को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? सीरियस लेंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। देखो, जब हम किसी को नॉर्मली ही मान लेंगे तो फिर भगवत भाव तो नहीं आ पाएगा ना। तो हमारी कमी है या सामने की कमी है? नहीं, वो तो विश्वास रखना पड़ेगा उनके ऊपर। हाँ, विश्वास। जब हम एक माटी की मूर्ति में विश्वास कर सकते हैं, एक काष्ठ की मूर्ति में कर सकते हैं, एक पाषाण की मूर्ति में कर सकते हैं, तो चलते फिरते में क्यों न कर ले? बात बनेगी, हम विश्वास करके बात मान लें तो बात बन जाएगी। अब हम देखें कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तो हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमें कोई मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना मिलावट के सोने का आभूषण नहीं बनता, मानते हो आप? उसमें कुछ परसेंट मिलावट होगी तभी वो आकार धारण करेगा। तो ये जो आकार है ना, ये मिलावट से बना है। पाप और पुण्य दो की मिलावट से मानव देह बनता है। केवल पाप से नारकी देह होता है, केवल पुण्य से देव देह होता है। और जो भगवान की प्राप्ति होती है वो पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाने पर होती, भजन से। तो किसी के भी अगर आप पूरा थर्मामीटर डाल करके नाप करोगे तो 80 सद्गुण मिलेंगे तो 20 दोष मिलेंगे। कोई ऐसे मिलेगा 80 दुर्गुण मिलेंगे तो 20 गुण मिलेंगे। जब बहुत आप देख लो तो 99 गुण मिलेंगे तो एक दोष मिलेगा जरूर। पूरे जीवन को छानोगे तो मिले, क्योंकि गुण दोष में सृष्टि है। हम क्या करें? अपना काम बना लें। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी प्रवचन देने वाला कैसा हो, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा, आपको मंत्र यही देगा, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, बस उसकी बात पकड़ लो, वो दूरी हो जाओ। अगर भगवान ने मिल जाए तो होता ना हमें। बातें से तो बात बननी। और उसने कहा भाई राम राम जपो, गुरु मंत्र दे दिया उसने, गोविंद गोविंद। ये भगवान ही का नाम देगा, चाहे जितना कोई हो देगा तो भगवान ही का। अब आप निष्ठा कर लो, गुरु ब्रह्म है, और नाम जप करने लगो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप निष्ठा न करो तो ब्रह्म के समीप भी रहने पर दुर्योधन ने क्या मानना? दुर्योधन को ब्रह्म श्री कृष्ण समझा रहे, क्या समझ में आ रहा है? अगर हमारा भाव न बने तो ब्रह्म में भी दोष भाव हो जाए, और भाव बन जाए तो दोषी में भी ब्रह्म भाव हो जाए। तो हमें लगता है हमें अपना भाव ठीक करना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति नहीं देखना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो जब हमें बहुत प्यास लगती है ना, देखो प्यास नहीं लगेगी तो फिर मनोरंजन करोगे। तो अगर प्यास है तो पहला काम करेगा पानी पिलाओ। आप ये नहीं पूछेंगे कौन है क्या है, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पहला होगा पानी। अगर भगवत प्राप्ति की प्यास है तो फिर ये सब बातें नहीं ढूंढी जाती है मेरा कल्याण कैसे हो। और भगवान से प्रार्थना होती तो भगवान यथायोग्य मिला देते हैं। तो हमें लगता है हमको अपने विचार शुद्ध रखने कि भगवान मेरे अनुसार गुरु रूप रखकर आए मेरे कल्याण के लिए, ऐसे। नहीं तो हम चिदानंद गुरुदेव विराजमान हम कहाँ देख पा रहे हैं? हम पार्थिव नेत्रों से देख पा रहे हैं, तो पार्थिव रूप धारण करके हमारे सामने। अब पार्थिव रूप में तो कुछ न कुछ गुण दोष दिखाई देंगे। अगर आप कुछ गुण देखोगे तो कुछ दोष भी दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि दोष नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बना ही मायाकृत है संसार। तो इसलिए हमें लगता है हम दोष ना देखें और गुण देख करके, जैसे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध पानी रख दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। ऐसे उत्तम विचार वाला है कि गुण गुण ले लेते हैं। सत्संग सुना, नाम जप की बात सुनी, अच्छी बातें सुनी, चल दी। जो हमारी बात समझ में नहीं आई वो वही छोड़ दी। अच्छी बात ली, अपने मार्ग में चल ली, तो अपना कल्याण हो जाएगा। और अगर हम दोष देखने लगे तो चश्मा दोष का चढ़ा है तो भगवान में भी दोष दिखाई देगा।
भगवान में भी दोष दिखाई दे। इंसान की तो बात जाने दो, भगवान में भी दोष दिखाई देगा। इसलिए हमारा चश्मा दोष वाला हट जाना चाहिए। क्यों भाई, आप समझ पा रहे हो कि और इसमें कोई तर्क है? हाँ, हमारी भावना पवित्र हो जाए तो हम मिट्टी की मूर्ति से भगवान प्रकट कर लेते, खंबे से भगवान प्रकट, फिर चलते फिरते इनमें तो भगवान है ही, किसी में भी हम भगवत भाव कर सकते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में पहचान लिया भगवान को, थे जो, और कहा कि रोटी सूखी मत खाओ, घी लेते जाओ, और भगवान का साक्षात्कार कर लिया। ठीक हो महाराज जी, प्रसन्न हो? हाँ, प्रसन्न। जब मैं चिंतन करता हूँ, भजन का ध्यान करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों ध्यान करता हूँ, तो मैं आप बीच में आ जाते हैं। तो उसमें विचार करना है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव अखंड मंडलाकार, आकार कैसा है? अखंड मंडलाकार, समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। तो अगर रूप आ जाता है तो उसको भी ऐसे कि गुरुदेव रूप है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, समझ रहे ना? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही भाव रखना, हमको दूसरा नहीं रखना। सब में हमारे सबे संत गुरुदेव हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत, हरिराम व्यास जी, कि सब संतों में गुरुदेव भगवान विराजमान है। हमें ऐसी भावना। अब भगवान दूसरा, मैं श्री राधा वल्लभ दर्शन के लिए जरूर जाता हूँ, जब आता हूँ यहाँ वहाँ विशेष लगाओ मुझे, वहाँ महादेव की छवि दिखती है महाराज जी। हाँ, यही इष्टाकार वृत्ति, यही इष्टाकार वृत्ति। लेकिन बिहारी जी में ऐसा नहीं होता, लेकिन राधा वल्लभ में ऐसा क्यों होता है? कि राधा वल्लभ जी महादेव के हृदय से प्रकट हुए हैं। राधा वल्लभ जी भगवान विश्वनाथ जी के ही द्वारा प्रकट किए गए हैं, भगवान शंकर के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं, इसीलिए दिखाई देते हैं। हाँ, राधा वल्लभ जी साक्षात विश्वनाथ जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। संकेत जी, महाराष्ट्र। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, अखंड नाम स्मृति कैसी पाई जाती है? अखंड नाम स्मृति निरंतर भगवत नाम आखिरी सांस तक पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जब तक भगवान नंबर 1 पर नहीं आएंगे तुम्हारे हृदय में, तब तक भगवान के भजन में रुचि नहीं होती। अभी भगवान नंबर 1 पे नहीं है, क्योंकि जैसे हमको रुपया मिला, हम भगवान को भूल गए तो भगवान छोटे हो गए, रुपया बड़ा हो गया। कोई व्यक्ति मिला और उसकी वार्ता में हम भगवान को भूल गए तो व्यक्ति बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। कोई भोग मिला, किसी भी तरह का सुख भोगने लगे और भगवान का स्मरण छूट गया, तो इसका मतलब है वो भोग बड़ा हुआ, भगवान छोटे हो गए। जब भगवान नंबर 1 पे आवे, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का स्मरण न छूटे आधे पल के लिए, तब आए नंबर 1 पे भगवान। बड़े ऊपर बहुत कुछ है अभी, भोग सामग्री, सुख सुविधा, मान अपमान। अपमान हो जाए तो भगवान को भूल गए, मान हो जाए तो भगवान को भूल गए, बहुत सी अभी समस्याएं हैं। तो हम ऐसा पहले अभ्यास करें, सत्संग सुनकर पहले दिमाग में तो बैठा लें कि भगवान हमारे सर्वप्रथम आशा है, सबसे बड़ी कामना है कि हम भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। फिर हमारा अभ्यास इस पे लागू हो कि हर श्वास हम अधिक से अधिक नाम जप करें, हर श्वास में अधिक से अधिक नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब जाकर निरंतर चलता है, नाम निरंतर चलता है। तो पहले हम जबान के द्वारा अभ्यास बनावें कि नाम चले। साधक को नाम जपना होता है, सिद्ध का स्वाभाविक होता है, तो साधक को तो जपना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको अभ्यास में लाना है। तो हम बार बार जो नाम गुरुदेव ने दिया या जो नाम प्रिय है, बार बार 3 प्रकार से जप होता है। पहले होता है वाचिक, जैसे हम राधा 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 राधा, एकांत है या समाज में या चल रहे हैं, फिर राधा 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 राधा, धीरे धीरे हम गुनगुना रहे हैं, इसे वाचिक जप कहते हैं। फिर एक होता उपांश जप, ऐसे ऊँट हिल रहे हैं, कुछ कह रहा है,
और क्या कह रहा है ये पता नहीं। और एक होता है मानसिक जप, कि आंखों के सामने राधा लिखा हुआ है, अंदर से बोल रहे हैं राधा और कान से सुन रहे हैं राधा। ये बहुत उत्तम, बहुत अभ्यासी साधक का होता है। अब जब ऐसा जप होगा तो हृदय की जितनी वासनाएं हैं वो सब जल्दी जल्दी नष्ट होती, मानसिक जप से निर्मल हृदय होता है। फिर जो आनंद की अनुभूति होती, एक बार नाम जप में आनंद की अनुभूति हुई तो फिर छोड़ेगा नहीं मन। फिर जैसे मधुमक्खी जो है ना शहद में आनंद लेती, ऐसे ही जन्म जन्मांतर का भटका मन एकदम नाम में आनंदित हो गया। अब वो हटेगा नहीं, हटाए भी नहीं हटेगा, ऐसा नाम में फंस जाएगा मन, तब वो निरंतर नाम जप होता है। सर्वोपम सुख भगवत सुख, सर्वोपम भगवान हमारे लिए, सब गौड़ मुख्य भगवान। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, लोभी रुपये का करता है, ऐसे भक्त भगवान का चिंतन करता है। अभी हमारी भक्ति उस कोटि की नहीं है, तो हमको लड़ना पड़ेगा, हमें जबान से बार बार नाम जप करना पड़ेगा और मन में आई हुई बातें, मन जो भाग रहा है उसको हटाना पड़ेगा हमें बार बार अभ्यास। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा चित्त कहीं जाए ना, तो फिर भजन में। और भजन जब एक बार चल पड़ा तो अपराध हो जाए तो रुक सकता है, नहीं तो फिर बराबर चलता रहता है, क्योंकि फिर वो जीव छोड़ नहीं सकता। जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, ऐसे वो भजन के बिना रह नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जहाँ भगवान का विस्मरण का भाव हुआ तो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली जल से अलग करो तो तड़पने लगती, उसका निरंतर भजन होता है। अभी तो घंटा 2 घंटा भगवान को भूल कर चैन से रह सकते हो, आपको कहाँ कष्ट होगा ऐसा कि आप रोने लगो, विलाप करने लगो, धिक्कारने लगो, मुसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन होगा कि भगवान का विस्मरण कर दिया, हाय अंदर आया है मच जाए। अभी ऐसा जैसे थोड़ा भी घाटा व्यापार में हो जाए तो असहनीय हो जाता है, लेकिन भजन अगर घंटों भूल गए तो असहनीय नहीं होगा। जब भजन ऐसे हो जाए कि थोड़ा भी भजन का घाटा बर्दाश्त नहीं, थोड़ा भी भजन, तब वो निरंतर भजन चलता है। सत्संग सुनते रहो और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप बढ़ाने का प्रयास करते रहो, और कोई गंदे आचरण न होने पावे, तो फिर धीरे धीरे नाम अपने हृदय में अधिकार कर लेता है और वो चलने लगता है। और जहाँ चलना शुरू हुआ बड़ा आनंद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमें लड़ना पड़ रहा है तब तक बहुत कठिनता है नाम चलाना। आप देख लो सब लोग, और जब नाम चलने लगता है तब आनंद की अनुभूति होती है। ये भजन में अपराध आ सकता है, भजन बीच में भजन? हाँ, अगर संत अपराध वैष्णव अपराध बन जाए तो भजन फिर रोक देगा वो। जैसे किसी संत की निंदा कर दी, किसी संत को दुख दे दिया, कोई ऐसे अपराध बन गए तो फिर वो आपके भजन को रोक देगा, भजन नहीं होने देगा आपका, क्योंकि आपको दंड मिलेगा। भागवतिक है, इसीलिए थोड़ा हाँ दैन्य होके चला जाता है, किसी की निंदा नहीं, किसी तो कैसे रोक सकता है? जो लगता है क्रोध एकदम से आ जाता है। क्रोध, हाँ क्रोध तो तब आता है जब अनुकूलता में प्रियता होती है। अनुकूलता में हमारे अनुकूल बोले, हमारे अनुकूल चले, हमारे अनुकूल क्रिया हो। अनुकूलता में जब प्रियता होती तो प्रतिकूलता होने पर क्रोध आ जाता है। अगर अनुकूलता में प्रियता नहीं तो प्रतिकूलता में क्रोध आएगा ही नहीं। तो अनुकूलता क्या है, बस यही समझना है। मानी हुई मान्यता, मानी हुई मान्यता है। देह अज्ञान के कारण हमें मानी हुई मान्यता अनुकूलता अच्छी लगती है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को लेकर है, आत्मा को लेकर तो नहीं है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो आपके अंदर आत्मा है, उसकी कोई निंदा कर ही नहीं सकता। तो शरीर की निंदा तो हम भी अपने करते हैं कि ये नाशवान है, ये परिवर्तनशील है, ये धोखेबाज है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। तो दूसरा कोई कह रहा है तो हमें क्या परेशानी है। तो अनुकूलता जो हम लेते हैं वो अपने मन और बुद्धि शरीर को लेकर के, तभी हम क्रोध कर लेते हैं। किससे क्रोध करें, सब में भगवान है, हम क्रोध क्यों करें? अपने कामना पूर्ति न हो इसलिए क्रोध आ जाता है। और क्या, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना की पूर्ति में बाधा हुई तो क्रोध आ जाता है। भगवान एक और प्रश्न है, मैं जब वाराणसी में ही था, एक स्वामी जी थे, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनकी जगह मुझे संतों ने बैठा दिया। वो करीब 50 किलोमीटर वहाँ से, और विंध्याचल के पास में। अब बैठ तो गया, उस समय भाव में इच्छा थी अंदर से,
तो बैठ तो गया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा महाराज जी, तो क्या करूँ मैं, स्थान को छोड़ो, क्या करूँ? नहीं, हमें तो ये लगता है महाराज जी, भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति करनी चाहिए। अगर हम कहीं के महंत बनकर अपना जीवन बर्बाद कर दिए तो फायदा क्या हुआ? तो फिर मुझे काशी से वापस चलेगा फिर? हम तो यही कहेंगे, मरो तो काशी में मरो और ब्रह्म चिंतन करो और गंगा जल लेके रोज विश्वनाथ जी को चाहो। हमें तो आपको सच्ची बताए, हाँ, भगवत प्राप्ति, इसीलिए कहते हैं भगवान को नंबर 1 में रखो। या तो ब्रह्मबोध हो तो अब आगे का कर्तव्य आपका खत्म, आप जो मना, वो है नहीं, वो है नहीं, क्योंकि वो है नहीं। तो अगर काशी में पड़े रहोगे तो विश्वनाथ जी की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। काशी मोक्ष धाम है, सब धरा रह जाएगा, ना ये शरीर जाएगा, ना कोई बस्ती जाएगी, ना कोई मानती जाएगी, कुछ नहीं। गंगा का स्नान और विश्वनाथ जी के दर्शन और विश्वनाथ जी की जूठन खाक काशी में पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारी प्रार्थना है। अब आगे की बात आप जानते। हमें लगता है कि अपना काम बनाना चाहिए, अपना काम बन गया तो जगत का काम पे हो ही जाएगा। अपना काम का जगत, नींद नहीं आती रात को, अब प्रभु नहीं, अगर भजन में नींद नहीं आती तो बढ़िया है, अगर शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ले? क्यों प्रभु? अगर शारीरिक समस्या से नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। समस्या तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान की भजन में अगर नींद नहीं आती तो उसमें परेशानी नहीं होती। अगर नींद वास्तविक शरीर में हमारी कमियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ कमी हो जाती है जो नींद नहीं आती, तो नींद की डॉक्टर से मिले जो नींद दिलवा सके। और अगर भजन में नींद नहीं आती तब तो धन्य भाग है, फिर परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। तो उसका प्रश्न आए, भजन में तो आती है, भजन में नींद आता कि जिसको नींद लाती हो भजन करने लगो, नींद आ जाएगी। ये बढ़िया बात है, ये बात बढ़िया। शंकर सिंह जी उज्जैन से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, क्या सभी मनुष्यों में विवेक शक्ति अलग अलग होती है क्या? नहीं, जागृत करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे आप शारीरिक बल है, अब एक आदमी बचपन से दंड बैठक मार रहा है और एक आदमी बचपन से ऐसे ही है, तो 2 मिनट में दंड बैठक मारने वाला उठा पटक देगा उसको। अवस्था और शरीर का नाप बराबर भी हो तो भी, क्योंकि उसमें अभ्यास बल बहुत जोर का हो गया। तो ऐसे ही जो भजन कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहा है, उसमें महान विवेक शक्ति जागृत होगी। जो व्यभिचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, इधर उधर का भ्रष्ट भोजन कर रहा है, उसमें विवेक शक्ति होगी नहीं। बुद्धिमानी भले हो लेकिन विवेक शक्ति नहीं होगी। विवेक जो सत असत का निर्णय करे। बुद्धिमान तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत जोर के बुद्धिमान हैं, पूरा का पूरा मोबाइल वो सब जानते हैं, क्या क्या लगाना है, कैसे लगाना है। छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बड़े मोबाइल साथ रखते हैं और सब, तो बुद्धि ज्यादा हो गई ना, विवेक नहीं है। वो माता पिता से अभद्र वार्ता करते हैं, अपमानजनित चेष्टा करते हैं। बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान, लेकिन विवेकवान नहीं। विवेक जो होता है वो सत असत का ज्ञान करने वाला था। तो सबके अंदर विवेक शक्ति है। हजारों लाखों ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिनमें विवेक शक्ति जागृत ही नहीं हुई, केवल पशुता ही पशुता है। कोई बिरला विवेक शक्ति जागृत करता है। उस विवेक शक्ति में वो कितना ब्रह्मचारी है, वो कितना धर्मनिष्ठ है, वो कितना भजन करने वाला, उसके अनुसार से विवेक शक्ति जागृत हुई। तो जब साधु संग और धर्माचरण के द्वारा विवेक शक्ति जागृत होती और उसको अनुकूलता मिलती चली जाए तो शुद्ध तत्व ज्ञान में परिणित हो जाती है। सब जगह ब्रह्म ऐसा अनुभव हो जाता है। और अगर थोड़ा सा विवेक शक्ति जागृत हुई और फिर असत आचरण, तो विवेक में फिर धूल दम जाएगी, वो काम में नहीं आने लगे। विवेक काम नहीं करेगा, बुद्धि काम करेगी। बुद्धि काम करती है शुभ अशुभ कर्मों में, विवेक काम कराता सत आचरण में, असत से बचाकर सत्य में स्थित करता है। समझ पा रहे आप? तो सबके अंदर विवेक है, जागृत सब नहीं कर पा रहे। जो जितना जागृत कर लिया उतना लाभ ले लिया। और अगाध ज्ञान है, अगाध ज्ञान है, मतलब आपके अंदर अगाध ज्ञान है। बस वहां तक पहुंच जाए तो माला माल हो जाए। अब पहुंचा तो पहुंचने के तो बाद क्या अंदर घुसा ही नहीं, बाहर ही घूम रहा है। नहीं, आदमी बहिर्मुख बना, बाहर नहीं घूम रहा, बाहर के भोग बाहर की वस्तु, अंदर घुसा ही नहीं। अब अंदर डुबकी मारे तब वहां से हीरा जवाहरात मिले, ज्ञान का हीरा जवाहरात तब अंदर से मिले भाई। तो अब जो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से अंदर डुबकी मारना सीख गए, वो माल ले आए। उनकी वही संत जन तो दे रहे हैं जगत को।
संत जन जो डुबकी मार के, बाहर वाले से नहीं काम चलना, बाहर वाले से बात नहीं बननी, जो स्वयं डुबकी लगाकर ज्ञान लाते हैं और फिर जगत को देते हैं, तो उनसे परिवर्तन होता है, उनसे जगत का मंगल होता है। महेश जी गुजरात से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जो प्रत्यक्ष है उसे असत्य, भ्रम और मिथ्या कैसे माने? स्वप्न आपने देखा है? स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा ना सब वस्तुएं। ये कब पता चला असत्य था? जब जग गए। अभी आप स्वप्न में हो, समझ रहे ना? स्वाप्निक पुरुष सत्य वस्तु का दर्शन नहीं करता, आप स्वाप्निक है। अभी इस समय आपको बोध नहीं हुआ, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो स्वप्न में हम शत्रु मित्र, अनुकूल प्रतिकूल, रागात्मक द्वेषात्मक जो भी क्रीड़ा देखते हैं, वो उस समय सत्य होती है जब हम स्वप्न में होते हैं। लेकिन जब हम जग जाते हैं तब टोटल असत्य होती है। तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी आप मोह निद्रा में हैं, अज्ञान की धरा में, तो आपको प्रत्यक्ष सत्य दिखाई दे रहा है। जैसे स्वाप्निक पुरुष को स्वप्न सत्य दिखाई दे रहा है। स्वप्न में देखा कि हम समुद्र में तैरने गए थे और भंवर में फंस गए, अब डूबने लगे। अब बोलो उसका उपाय क्या है? उसको सत्य दिखाई दे रहा है समुद्र, उसको सत्य दिखाई दे रहा है डूबना। अब नौका लगा देना, तैराक इकट्ठा कर देना, क्या आप उसको बचा सकते हो? उसको बचा सकते हो तो सिर्फ जगा के बचा सकते हो, समझ रहे ना? ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका माया स्वाप्निक है और इस समय हम स्वप्न देख रहे हैं। शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, स्त्री पुरुष, उच्च नीच, मान अपमान, निंदा स्तुति, यही द्वंद्व का स्वप्न देख रहे हैं। और जो जग गया, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वो जगा हुआ पुरुष देखता है एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। वही परब्रह्म परमात्मा ही है। उसके सिवा जब तक कुछ और दिखाई दे रहा है तब तक आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही नीच है, वही महान है, वही अणु है, वही महतो महियान। छोटे से छोटा भी वही है, महान से महान भी वही है, क्रूर भी वही है, कृपालु भी वही है, अंधकार भी वही है, प्रकाश भी वही है। तब समझ में आएगा जब जग जाओगे। जैसे आप जगे तो एक मन ही था, मन के सिवा कुछ नहीं था। खूब दुख सुख देखा स्वप्न में, पर जगने के बाद वो झूठा लगा। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जेही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस तत्व के जान लेने के बाद संसार ऐसे खो जाता है जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष देखता है सब झूठा, कुछ नहीं, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान वही है। अभी सच्चिदानंद भगवान नहीं दिखाई दिए तो आपको लग रहा है कि जो मैं सत्य देख रहा हूं ये झूठा कैसे हो सकता है? ये झूठा ऐसे हो सकता है जैसे स्वप्न में आपने देखा पर जगने पर झूठा लगा। ऐसे ही जब आपको ज्ञान होगा तब झूठा दिखाई दे। अभी कैसे? अभी तो आप स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी आप चिदानंद स्वरूप में थोड़ी स्थित है जी। रसानंद दास जी वृंदावन से। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ऐसी स्थिति कब आती है और ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात तात सुतदार देह में, मति अरुझय मति मंदा। हित किशोर को होय चकोर, तू लख वृंदावन चलना। एक हमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगत तो होत परम सुखदाई। रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही, तैने सहज पाई। मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। एक अहमता ममता, अहम और मम, ये जब पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, अहम दासत्व में और ममता प्यारी जी के चरणों में अपार। ममता का स्वरूप ये जो हमारे वृंदावन के रसिकों ने
अपनी वाणी से जय घोष किया, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये ममता पूर्ण प्रियाजू के चरणों में, जिसकी प्रियाजू के चरणों में ममता होती है, लालजू उस पर बरसते रहते हैं। जब लाडली लाडली हम पुकारते हैं तो लालजू हमें जिस भाव से देखते हैं, वो किसी तपस्या साधना या किसी व्रत उपवास से भी वो दृष्टि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम लालजू का गायन करते हैं तो रंगीली जू की कृपा दृष्टि मिलती है, जब रंगीली जू का गायन करते हैं तो लालजू की कृपा दृष्टि मिलती है। इसलिए हम लाडली लाल दोनों की उपासना करते हैं। पर जब राधा 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 राधा, तो स्वामिनी जू के नाम का ऐसा प्रभाव है कि लालजू बिक जाते हैं। और लालजू को सुख पहुंचा तो मेरी लाडली जू बहुत सुखी होती है। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। तो हमारी जब अहमता ममता श्री जी के चरणों में समर्पित होती है तब किंकरी भाव की सिद्धि होती है। जो मंजरी भाव, दासी भाव, सहचरी भाव, जो भी कहा जाए उसे, उसकी सिद्धि होती श्री जी के चरणों की। जब तक श्री जी के चरणों की ठसक नहीं होगी तब तक किंकरी भाव की सिद्धि नहीं होगी। तो जब प्रियाजू के सिवा हमारा कहीं ममत्व ही नहीं है तो हम किससे बोले? जैसे हम बोल रहे हैं तो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जहां तक हम जितनी बात करेंगे, जिससे मिलेंगे, प्रभु के संबंध से, हमारा पर्सनल किसी से संबंध नहीं, पर्सनल संबंध सब हमारे प्रभु स्वरूप हैं। इसलिए हम प्रभु की बात कर रहे हैं। तो आंख मूंदी तो अपने प्रभु, इनका कोई किसी का रूप हमारे दिमाग में नहीं आएगा। हम बात करेंगे प्रियाजू की, बात करेंगे सिद्धांत की, बात करेंगे वो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तो भगवत वार्ता ही हुई। हम मिलेंगे आपसे, बहुत प्यार से मिलेंगे, लेकिन अपने इष्ट के भाव से मिलेंगे, मेरे प्रभु हैं। तो हमारी सारी ममता केवल इष्ट के चरणों में हो और अहमता दासत्व में हो, फिर ये स्थिति आ जाएगी, ना कहो सो बोलियो, ना कोई व्यवहार। अब हम तात मात सुतदार इनसे तो हटा सकते हैं, लेकिन देह में मति अरुझय मति मंदा, हम यहां फंस जाते हैं। देह भाव में स्त्री पुरुष भाव, ये जो देहाभिमान है ना, ये जड़ चेतन ग्रंथि का स्वरूप है। चैतन्य घन आत्मस्वरूप परमात्मा का जो अंश है जीव, और जड़ स्वरूप देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह। अब ये इसमें इतनी अहमता हो गई है कि सब जगह हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आके अरझ गए। अब शरीर राग छूटे तब अनुराग श्री जी के चरणों में हो। तो शरीर राग छूटने के लिए हमारे महापुरुषों ने साधन बताया है। पहला साधन सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों का संग, क्योंकि उनके संग से ही दयाभिमान का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। किनकी? बोले जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुनते अधिक। जिनके संग से, जिनके परिचय से प्रिया प्रीतम का परिचय जाना, अपने दोषों का त्याग किया, उनको प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर हमारे अंदर भाव हो। जो गोस्वामी जी इसी को कहते हैं, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सबसे पहला भगवत प्रेमी महात्माओं रसिकों का संग। फिर दूसरा, जो हमें साधन मिला है वो वर्तमान में साधन है और भविष्य में यही सिद्धि होगा। नाम जप, ठाकुर सेवा, रूप ध्यान, लीला गायन, लीला चिंतन, यही तो सिद्धावस्था में प्रेम में होता है, और साधन में मन भटकता है पर हमें करना होता है। तो आठों पहर हम गुरु प्रदत्त साधना में चित्त को जोड़ें और देह संबंधियों के राग को हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। तो जहां प्रिया, तो एक हृदय में जो ममता है ना, उससे ऐसा बस रोने का मन होता है, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और मन खिन्न हो जाएगा, किसी से बोलने का मन नहीं, किसी की तरफ देख, उदासीन ऐसी स्थिति आती है कि वो हंस करके बात करता है लेकिन उसकी हंसी में दम नहीं होती, वो एक क्षण में रो सकता है। इतना विकल हृदय, प्रेम विकल हृदय रहता है। तो ये स्थिति पहली भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, द्वितीय हमें जो साधन मिला है
उसमें बहुत जोर की आसक्ति। तृतीय, शरीर और शरीर संबंधी रागों को कभी हम सफल न होने दें, इनको हटाते रहें, इनको असफल करते रहें। ये अंदर का विषय है, बाहर से नहीं है। बाहर से सब बैठ कोई पर, अंदर से एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जब नाना प्रकार की भोग विलासिता में हमारा चित्त राजी, तो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है। तो हम उचित भगवत प्रसाद, जिससे हमारे मन में चंचलता ना आने पावे, उचित इसलिए कि शरीर के द्वारा हमें सेवा करनी, शरीर के द्वारा भजन करना है। बका शरीर एक यात्रा की गाड़ी है, मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये भगवत यात्रा कराने वाला है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में मिला है, इससे हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस भाव से शरीर राग नष्ट होता है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर और कौन साथ जाएगा। तो हम राग किसी से करते नहीं, प्रेम सबसे करते हैं। सब में भगवान है, इसलिए सबका आदर करते हैं। तो इस भाव से भाव आ जाएगा, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब नाम निरंतर चलेगा तो नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। और देखिए रूप नामाधीना, नाम के प्रभाव से रूप जागृत हो जाएगा तो जियत निहार निहार, न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। राधा राधा राधा, बस श्री जी के चिंतन में डूबा हुआ। तो ये प्रधान तो कृपा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सबय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछोय सो होय। कृपा का पहला बात, और कृपा का स्वरूप यह है भगवत प्रेमी संतों का मिलना। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत प्रेमी संत मिल गए, अब सब बात बन गई। उनसे हम सत्संग करते रहें और साधन में पूरा प्रयत्न करें। जो कृपा पात्र होता है वो कायर नहीं होता। वो लोग कायर होते हैं जो कि अरे कृपा से सब हो जाएगा और हम विषय भोगे। नहीं, हमारा जितना पावर है पूरा हम साधन में लगाते हैं, और फल की तरफ कृपा, कि जब ठाकुर जी कृपा करें जैसा करें, साधन में प्रमाद नहीं होने देंगे। साधन में प्रयत्नशील और भरोसा भगवत प्राप्ति का कृपा से, तो कभी अहंकार नहीं आएगा और निश्चित उसे श्यामा श्याम झलकने लगेंगे मानस नेत्रों में। वो अंदर का विषय है, पहले सब जगह से हटाना पड़ेगा। कनेक्शन सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मन है बांध बरडूरी। इसी में जन्म जन्म व्यतीत हो जाते हैं। शरीर राग और शरीर संबंधी भोग राग त्याग पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जहाँ हमारा चिंतन थोड़ा सा फिसला तो फिर मन भगा ले जाता है विषयों में। चिंतन को संभालता जाए, इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं उसको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त योगी है, मेरे में नित्य युक्त है क्या? अनन्य चेता सततम, सतत मेरा चिंतन करता है। भगवान ने कहा मैया वैसे चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, आवेश भगवत चिंतन का आवेश। भगवान का चिंतन इतना निरंतर होना चाहिए कि अंतर न पड़े, सब इसी से पूर्ति हो जाती है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त को अर्पित कर दिया, सब जितने बड़े बड़े दोष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। मत प्रसादात तरिष्यति, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, जितने भी दोष सब नष्ट हो जाते हैं। हमारा प्रधान कर्तव्य है सत्संग आदि के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त को प्रभु में निरंतर लगाए रखें। हमारे प्रभु श्यामा श्याम है, आठों पैर उनका चिंतन, उनका दुलार, और फिर आपकी तो रात दिन सेवा ही है। राधा रमण जी, श्री गोपाल भट्ट जी, सेवा ही है उसमें। स्थिति आ जाती है तो वो तो रोना और सब वो होता ही है। लेकिन ये कि वहाँ पे जो सेवाएं जब होती हैं तो कोई ना कोई, जब एक आनंद की लहर होती है, ढूंढते हैं गुरु जी के पास, तो कोई कोई ना विक्षेप आ जाता है। हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो आनंद का हम भोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए बाधा पहुंचा देगा। आप ध्यान रखना। एक किंकिरी प्रिया प्रीतम रास करके और सैया पे फूलों की विराजमान है, तो वायु कर रही थी।
वायु करने से प्रिया प्रीतम के जो श्रम बिंदु थे सूखे, तो उसको इतना आनंद आया कि वो जड़ता भाव को प्राप्त हो गई। पंखा चलना बंद होगा, बहुत देर डूबी, फिर जब होश आया तो दूसरी सखी ने आके कहा, "ए सखी, सेवा सुख का त्याग करके तुम समाधि सुख में पहुंच गए, हटो लाओ पंखा।" तो उसने धिक्कारा अपने समाधि सुख को। पंखा करने से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंच रहा था, और उस सुख में अपने सुख, तो समाधि सुख में ऐसी डूबी कि प्रिया प्रीतम के सुख का बाधा पड़ गई ना। ये सूक्ष्म विषय है। हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में आनंद, लेकिन हमें आ गई सेवा। कोई आ गया प्रिया प्रीतम की बात करना, कोई प्रिया प्रीतम को भोग लगाना, कोई सेवा। इस सेवा से मेरे इष्ट को सुख मिलेगा, मेरे गुरु को सुख मिलेगा, और उनके चिंतन में डूब करके जो हम बैठे हुए मुझे आनंद मिल रहा है। हम अपने आनंद का त्याग करते हैं, सामने सुख, तत्सुख सुखित्वम। तो ये विक्षेप भी हमारा भजन बन जाएगा। नहीं तो परम सुख मिलता है जब एकांत में सिटकिनी लगा के बंद और शांत। अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी से कुछ लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं, नहीं। वो उसमें मेरा कल्याण है, मुझे सुख मिल रहा है, और इसमें हजारों लाखों का कल्याण है, लाखों को सुख मिल रहा है। तो अपने सुख को छोड़कर लाखों के लिए बैठे हैं। और जब समय ये पूरा हो गया तो एकांत में उस सुख में अपने डूबे हैं। विक्षेप शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भारी से भारी प्रपंच की स्थिति में भी हमें विक्षेप नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु की सेवा है। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई कुछ उपहास कर रहा है, कोई कुछ, ये मेरे प्रभु का रचा हुआ प्रपंच है, बगीचा है, अलग अलग है। हमको सबको सुख प्रदान करना है, सबको संतोष प्रदान, गाली देने वाले का भी मंगल करना है। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कभी कोई बाधा न पड़े। तुमने निंदा की, तुमने मुझे गाली दी, मुझे मारा, भगवान तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, कभी इसका दंड तुम्हें न मिले। नहीं, हम में उसमें अंतर क्या रह गया? ये बात, हमें विक्षेप शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। कितनी कैसी भी परिस्थिति हो, घोर संसारी से संसारी पुरुष आके वार्ता कर रहा है, तो अभी हम अपने सुख का त्याग करके उस सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम। ये प्रेमी का सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम, सुख देने का विषय। मेरे प्रियालाल उसके हृदय में बैठे, जी आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर, उसी भगवदानंद में आपके अंदर रोना आ जाएगा। उसी में प्रियालाल की झांकी दिखाई देने लगेगी सामने की। अगर हम अन्य मानकर एकांत बैठेंगे तो विक्षेप हो जाएगा, और सब में सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, फिर विक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, प्रभु को जब आनंद देना होता, तो भाई जी ने भी यही लिखा था पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी को पत्र में, कि अब मुझसे संपादन नहीं होने वाला। प्रियालाल के प्रेम में अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि संपादन। तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा था, ठाकुर जी के द्वारा दी हुई सेवा है, आप सेवा का त्याग नहीं कर सकते, आपको एकांत नहीं जाना, आपको संपादन ही। तो क्या स्थिति आई? 20-20 घंटे कलम पकड़े ऐसे बैठे हैं, डूब गए। ये शौच होके आए, लोटे का मार्जन कर रहे हैं। पहले शौच बाहर जाया जाता था ना, लोटे का मार्जन कर रहे हैं, कई घंटे लोटे का मार्जन नहीं हो रहा है। जब सामने में भगवत सेवा का भाव, तो उसी सेवा में आपकी भावना डूब जाएगी, उसी सेवा में आपको प्रिया प्रीतम का सानिध्य अनुभव होगा, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप है, सब में भगवान विराजमान है। हम विक्षेप मानेंगे तो विक्षेप होगा, अगर सेवा मानेंगे तो सुख होगा। एकांत में बैठकर भजन करने से मुझे सुख होता है, और जब सेवा में होते हैं तो मेरे इष्ट को सुख होता है, क्योंकि इष्टाकार वृत्ति से हम सेवा करते हैं। तो अगर हम ऐसा भाव रखें तो विक्षेप कहीं होगा नहीं, और हम जहां भी होंगे वहां अपनी कुंवरी किशोरी को जियत लिहार, हम कुछ और देख ही नहीं रहे, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत, मेरी स्वामिनी जो सर्वानुवस्ततया निरीक्ष। कौन? बोले, एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी, उनके हृदय मंदिर में भी मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा रमन लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल विराजमान है। मुझे यही देखकर बात कर दें, प्रभु सब में विराज। अगर ये बात नहीं तो फिर कभी भी समाज में जब आओगे तो विक्षेप होगा। हमें विक्षेप मिटाना है, मल विक्षेप आवरण, इन्हीं को भंग करने के बाद तो भगवदानंद की अनुभूति होती है। एकांत बहुत प्रिय लगता है साधक को। एकांत विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी,
भीड़ भाड़ में मन न लगना, एकांत सेवन करना, ये तो भक्त का स्वभाव होता है, उसकी मांग होती है। लेकिन तैयारी दोनों पक्ष की हमें करनी है, एकांत की भी और बाजार में खड़े होकर समाधिस्थ होने की भी। हमें साउंड से बहुत विक्षेप होता था, जैसे साउंड कहीं बजाना, गाना बजाना ब्याह बरों में, तो बहुत विक्षेप होता था। अब 2 4 6 घंटे वो बजेगा, अब हमको बराबर लड़ना पड़ेगा अंदर में, नहीं तो मंत्र में विक्षेप पड़ेगा, अंदर चिंतन में। वो ये तो संसार में होता ही रहेगा, हम विक्षिप्त होते रहेंगे। तो उसका अभ्यास वहां खड़े होके किया, जहां साउंड बजता वहां खड़े हो गए जाके, बार बार मंत्र को संभाल 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 के। दृश्य चल रहे हैं, आवाजें आ रहे हैं, लेकिन नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, हो हल्ला में खड़े होकर भगवत चिंतन। अब वो अभ्यास पक्का। हमें कहीं कमजोर नहीं होना, भूखे रहकर भोजन करके एकांत में, समाज में, सब जगह हमें अपने भजन को पक्का करना है कि हम कहीं भी भेज दिए जाएं तो भी, जैसे आर्मी के आदमी को नहीं होता कि बर्फ में, गर्मी में, जल में, जहां भी हो हर जगह तुम तैनात, तो हम भी तो भगवत पार्षद हैं। हर जगह हमें युद्ध करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी हमें विक्षेप ना पहुंचा पाए, हम भगवत पार्षद हैं। तो हमें विक्षेप शब्द से लड़ना है, कहीं भी विक्षेप नहीं। कहीं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, एकदम अद्भुत आनंद। आपका जो एकांत में आनंद वही बाजार में आनंद, जो आंख खोलने पर वही आंख मूंदने पर, जो आंख मूंदने में वही आंख खोलने में, जो अकेले में वही हजार में, जो हजार में वही अकेले में। बात बन गई। तब आएगा ना काहू सो बोलियो, ना कोई व्यवहार, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ल कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, वही है। और जब तक दूसरा है तब तक विक्षेप है, और जब दूसरा ही खत्म, वासुदेवा सर्वम, बस फिर आनंद। हमारा ही प्रभु सर्वत्र, फिर क्या बाधा। क्यों महाराज जी? जी राधा 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 राधा